नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश मोहम्मद बुद्धा पॉलिटेक्निक कॉलेज से। तो आज के वीडियो में हम ये देखेंगे कि जो आपका जीवन के विभिन्न स्तरों पर हम कैसे तालमेल बना सकते हैं। मतलब कि जैसे कि एक सुखी जीवन जीने के लिए, चाहे हमेशा सुखी रहने के लिए, चाहे खुश रहने के लिए आपको सबसे तालमेल बनाए रखना क्या होता है, बहुत ही ज़रूरी होता है। तालमेल बनाए रखना क्या होता है, बहुत ही ज़रूरी रहता है। तो हम ये देखेंगे कि विभिन्न स्तरों पर हम कैसे अपने जीवन पे तालमेल बना सकते हैं। मतलब कि समझने और जीवन के विभिन्न स्तर पर तालमेल, यानी कि अंडरस्टैंडिंग एंड लिविंग इन हार्मोनी एट वेरियस लेवल। तो हमको अपने को खुश रखने के लिए या जीवन में खुश रहने के लिए विभिन्न स्तरों पर तालमेल बनाना क्या होता है, या तालमेल रखना जो होता है वो बहुत ही ज़रूरी होता है। तालमेल होना क्या होता है, बहुत ही ज़रूरी होता है। तो अगर हम सभी से तालमेल नहीं बना कर रखेंगे, अन्य लोगों से भी तालमेल बना कर नहीं रखेंगे, तो हमेशा क्या रहेंगे, प्रॉब्लम में रहेंगे या हमेशा परेशान रहेंगे। तो आइए देखते हैं कि तालमेल के स्तर कौन कौन से होते हैं। तो इसके आपके तालमेल के कहा जाता है 4 स्तर होते हैं। सबसे पहला जो स्तर होता है वह होता है आपका व्यक्तिगत, या उसको हम बोलते हैं इंडिविजुअल, व्यक्तिगत अथवा इंडिविजुअल। दूसरा हमारा होता है पारिवारिक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फैमिली। और तीसरा हमारा होता है सामाजिक, जिसको बोलते हैं हम सोसाइटी लेवल। और चौथा होता है आपका प्राकृतिक अथवा नेचुरल, प्राकृतिक अथवा नेचुरल। चौथा क्या होता है, प्राकृतिक अथवा नेचुरल होता है। तो कौन कौन से होते हैं आपके इंडिविजुअल अथवा व्यक्तिगत। दूसरा होता है पारिवारिक अथवा फैमिली लेवल। तीसरा होता है हमारा सामाजिक अथवा सोसाइटी लेवल। और चौथा होता है हमारा प्राकृतिक अथवा नेचुरल लेवल। तो हम सबसे पहले लेवल की बात करते हैं, पहले लेवल अथवा इंडिविजुअल यानी व्यक्तिगत। तो हमको जीवन में व्यक्तिगत तौर पर भी क्या होना चाहिए, व्यक्तिगत तौर पर भी हमको तालमेल रखना चाहिए। क्योंकि बहुत से व्यक्ति होते हैं जो अपने कार्यों में तालमेल नहीं रख पाते हैं, या उनके में सिंक्रोनाइज वे में काम नहीं कर पाते। वो सोचते कुछ और हैं, हो कुछ और जाता है। मतलब उनका मन तो कुछ और कहता है, लेकिन शरीर कुछ और करता है। या कभी कभी लोग व्यक्तिगत स्तर पर चिंता, अवसाद, इन सबों से भी घिर जाते हैं, या परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढाल नहीं पाते हैं, या तालमेल नहीं बैठा पाते हैं। तो उसके लिए हमें बहुत ज़रूरी है कि हम व्यक्तिगत स्तर पर भी क्या है, तालमेल बनाए रखें। तालमेल को क्या करें, बनाए रखें। यह हमारे जीवन में क्या होता है, बहुत ही ज़रूरी होता है कि हम व्यक्तिगत स्तर पर भी तालमेल बनाए रखें। मतलब कि अपने जो भी अंतर्द्वंद है उनके ऊपर क्या कर सके, ऐसी व्यवस्था रहे कि हम उनके ऊपर क्या कर सके, काबू कर सके। या बहुत हम ज़्यादा एक हद से ज़्यादा भावुक न हो, हम अपनी भावनाओं पर भी क्या है, तालमेल बनाए रखें। मतलब जिस हिसाब से आजकल समाज या जीवन चल रहा है उसी प्रकार से हम जीवन चलें, बहुत ज़्यादा भावुक न बने। अगर आप बहुत ज़्यादा भावुक बन जाएंगे, बहुत ज़्यादा परिस्थितियों से अपने आप को अगर प्रभावित करेंगे, तो उसका दुष्परिणाम ये होगा कि बार बार आप दूसरे लोगों द्वारा क्या करेंगे, छले जाएंगे, और अपनी आपकी भावनाओं का कोई अपने लिए दोहन कर देगा। मतलब कि हमेशा आप चीटिंग के शिकार होंगे। तो लोगों को भावुक होना चाहिए, लेकिन अति भावुकता से या अति आपका संवेदनशीलता से क्या होना चाहिए, बचना चाहिए।
ऐसा ना हो कि कोई भी परिस्थिति आए तो आप इतने ज़्यादा भावुक हो कि उसी में अपने आप को परेशान कर लें या डिस्टर्ब कर लें। तो आपको परिस्थितियों से डिस्टर्ब नहीं होना है, जबकि उनसे क्या करना है, तालमेल बनाकर उसी में अपना क्या करना है, कार्य करना है। मतलब परिस्थितियों से क्या करना है, लड़ना है। जैसे कि इसी समय का अगर चीज़ है, अगर कोई व्यक्ति बीमार हो जाए तो उसको बहुत ज़्यादा घबराना नहीं चाहिए, सावधानी रखनी चाहिए, लेकिन घबराना नहीं चाहिए। अगर घबरा गया तो क्या होगा कि उसकी तबीयत जो होगी और भी गड़बड़ हो जाएगी। तो ऐसा कुछ तालमेल बनाना चाहिए कि हमारा रोग भी ठीक हो जाए और हमें बहुत ज़्यादा परेशानी भी न हो, बहुत ज़्यादा हमें परेशानी भी न हो। अगर हम बहुत ज़्यादा व्यक्तिगत स्तर पर परेशान हो जाएंगे तो जीवन में क्या होगा, सफल नहीं हो पाएंगे, सफलता नहीं मिलेगी। तो यह बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम व्यक्तिगत स्तर पर भी क्या हो, बहुत ज़्यादा भावुक न हो। अगर हम बहुत ज़्यादा भावुकता का प्रदर्शन करेंगे तो लोग हमारी भावनाओं के साथ क्या करेंगे, चीट करेंगे या खेलेंगे। इसीलिए हमको अतिरिक्त या अत्यधिक जो भी भावुक होने से क्या करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए कि हमें अत्यधिक भावुक होने से बचना चाहिए। और व्यक्तिगत स्तर पर हमें ये भी देखना चाहिए कि हमसे कोई भी व्यक्ति जल्दी नाराज न हो, कोई भी व्यक्ति क्या हो, नाराज न हो। ऐसा हमें कोशिश करना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति हमसे नाराज न हो, या हमको ऐसा अपना व्यवहार रखना चाहिए कि हमसे कम लोग नाराज हों और ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या रहें, संतुष्ट रहें। अगर हमसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग संतुष्ट रहेंगे तो हमें कोई भी कार्य करने में क्या रहेगी, काफ़ी आसानी रहेगी। कोई भी कार्य करने में काफ़ी हमको रहेगी, वो आसानी रहेगी और हम कोई भी कार्य अपना सुगमतापूर्वक कर लेंगे और जीवन में सफल हो पाएंगे। इसलिए आपका जीवन में अगर आपको तालमेल रखना है या जीवन में सफल होना है तो यह बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने व्यक्तिगत स्तर पर भी आपका तालमेल अपने आप से भी बना रहे। कभी कभी लोग हमेशा ये ध्यान देते हैं कि हमारा सामाजिक तालमेल, सामाजिक ताना बाना बुना रहे, लेकिन व्यक्तिगत तालमेल के मामले में वो पिछड़ जाते हैं। तो हमें व्यक्तिगत तालमेल भी रखना चाहिए कि मतलब हमारा मन मस्तिष्क जो सोचे हम उसी को करें। मतलब हमारे मन मस्तिष्क की लैंग्वेज को हमारा शरीर क्या करे, फॉलो करे। और बहुत ज़्यादा किसी भी भावनाओं या बहुत ज़्यादा किसी की कही हुई बातों पर हमको बहुत ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए या बहुत ज़्यादा विचार नहीं करना चाहिए, या संक्षेप में कह सकते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा क्या होना चाहिए, भावुक नहीं होना चाहिए। अत्यधिक भावुकता हमेशा आपके लिए क्या होगी, दुखी का कारण बनेगी। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हमें भावुक या संवेदनशील नहीं होना चाहिए, संवेदनशीलता दिखानी चाहिए, लेकिन अत्यधिक संवेदनशीलता से हमेशा क्या होना चाहिए, बचना चाहिए। अत्यधिक संवेदनशीलता किसी भी व्यक्ति के लिए क्या है, हानिकारक होती है। उसी प्रकार आपका ऐसा तालमेल हो कि जितनी आपको ज़रूरत है उसी प्रकार से आप भोजन करें। ऐसा ना हो कि कोई मनपसंदीदा भोजन मिल जाए तो आप अत्यधिक भोजन करें, उससे क्या होगा, आपका स्वास्थ्य बिगड़ भी सकता है। और व्यक्तिगत तालमेल में ये होना चाहिए कि जीवन में आपको हर स्तर पर संयम भी रखना चाहिए। अगर आप संयम रखे हैं तो उससे क्या होगा कि उससे आपको सफलता मिलने में क्या रहती है, आसानी रहती है। तो इन सब चीज़ों का क्या होना चाहिए कि आपको व्यक्तिगत स्तर पर क्या होना चाहिए कि ध्यान देना चाहिए। अगर आप व्यक्तिगत स्तर पर इन सब चीज़ों का ध्यान देंगे तो और तालमेल बनाए रखेंगे तो हमेशा क्या होगा, ज़्यादा सफल होने के आपके चांसेस रहते हैं। उसी तरह हमारा जो दूसरा स्तर आता है आपका क्या आता है, पारिवारिक यानी फैमिली लेवल। हमारा जो तालमेल है वह पारिवारिक लेवल पर कैसा होना चाहिए। तो पारिवारिक लेवल पर भी हमारा तालमेल कोशिश करना चाहिए कि हमेशा अच्छा रहे, यानी परिवार के हर सदस्य के साथ हमारा जो भी संबंध रहे वह कोशिश करना चाहिए कि हमेशा अच्छा रहना चाहिए। क्योंकि किसी भी व्यक्ति के लिए जो उसका परिवार होता है वही उसकी ताकत अथवा स्ट्रेंथ होता है। परिवार के बिना हम अक्सर अधूरे रहते हैं। अगर कोई भी हम कार्य करना चाहिए उसमें हमारे परिवार का अगर सहयोग रहता है तो उस
कार्य को हम क्या कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। उस कार्य को हम क्या कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। और वही अगर आपका परिवार आपके साथ ना हो तो आपको कोई भी कार्य करने में क्या होगी, प्रॉब्लम होगी। और कोई भी बड़ा से बड़ा कार्य भी अगर आपका परिवार सहयोग कर रहा है तो आपको उसे बहुत ही आसानी के साथ क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। अतः कोई भी कार्य करने के लिए आपके परिवार के सहयोग की आवश्यकता क्या होगी, बहुत ही ज़्यादा होती है। तो हमें पारिवारिक स्तर पर भी सभी से तालमेल बनाए रखना चाहिए। उसमें पारिवारिक स्तर पर तालमेल का अर्थ यह है कि जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको हमें सम्मान करना चाहिए, जो हमारे साथ के हैं और जो हमसे छोटे हैं उनसे भी हमको स्नेह करना चाहिए और प्रेम करना चाहिए। और ये कोशिश करना चाहिए कि पारिवारिक लेवल पे कोई भी व्यक्ति क्या हो, हमसे जल्दी नाराज़ न हो। और अगर आपके साथ परिवार का सहयोग रहेगा तो आप कोई भी कार्य क्या करेंगे, बहुत ही आसानी के साथ संपादित कर सकते हैं। कोई भी कार्य बहुत आसानी के साथ संपादित कर सकते हैं। तो अतः हमारा व्यवहार ऐसा रहना चाहिए कि परिवार के बीच में सामंजस्य बना रहे। तो हमारा व्यवहार ऐसा होना चाहिए कि परिवार को जोड़ने वाला होना चाहिए, न कि तोड़ने वाला। आजकल अक्सर लोगों का, मैक्सिमम लोगों का व्यवहार इसी प्रकार का होता है कि वो परिवार को तोड़ने में भी विश्वास रखते हैं। तो हमारे द्वारा कोशिश ये करना चाहिए कि कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जो कि परिवार के हितों के क्या हो, प्रतिकूल हो। हमेशा जितने भी हमारे कार्य हों वो हमें कोशिश करना चाहिए कि परिवार के हितों के अनुकूल हो। अगर व्यक्तिगत स्तर पर थोड़ा बहुत कुछ आपका घाटा या हानि भी हो रहा है तो भी आप परिवार की एकता के लिए चाहे तो उसको आप सह सकते हैं। तो हमेशा हमारा व्यवहार ऐसा होना चाहिए कि परिवार की एकता, परिवार की अखंडता क्या रहे, बनी रहे। वो परिवार की एकता, परिवार की अखंडता छीन होने से हमको क्या करना चाहिए, बचना चाहिए। और अगर हम परिवार के सब बड़े सदस्य हैं तो हमको ये कोशिश होना चाहिए कि कोई भी छोटा, कोई भी हमसे जो उम्र में छोटा व्यक्ति है अपने आप को छोटा न समझे। हमारा व्यवहार ऐसा रहना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, परिवार के लोग आपसे क्या रहें, आपके व्यवहार से संतुष्ट रहें। मतलब कि कोशिश यही करना चाहिए कि परिवार का कोई भी व्यक्ति हमसे नाराज़ ना हो। अगर माता पिता हैं तो माता पिता की यथोचित सेवा करनी चाहिए। अगर वो कहीं बीमार पड़ते हैं या कोई भी उनको तकलीफ़ होती है तो उनका तुरंत इलाज कराना चाहिए। मतलब कि ओवरऑल आपका व्यवहार ऐसा होना चाहिए कि परिवार का जो सामंजस्य है, उसकी जो सरसता है वह क्या रहे, बरकरार रहे। पारिवारिक जो आपकी समरसता है वो बरकरार रहे। कोई भी अपने आप को उस परिवार में हीन न समझे, या कोई भी व्यक्ति, आपका व्यवहार ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति आपको क्या बोले, अपने आप को उपेक्षित न समझे। मतलब कि किसी भी स्तर में उसकी उपेक्षा न हो रही है, इस प्रकार हमारा व्यवहार होना चाहिए। ये नहीं कि हम दूसरों से अगर थोड़ा ज़्यादा कमा रहे हैं तो हमें बहुत ज़्यादा कोई घमंड करना चाहिए, क्या इस तरह करना चाहिए। मतलब किसी तरह से भी कोशिश करके हमको बिल्कुल एक सामान्य व्यक्ति बने रहना चाहिए, ताकि जो परिवार की सरसता है वो हमेशा बनी रहे। और परिवार ही आपकी हमेशा क्या होता है, ताकत होता है। जैसे कि इस समय जो कोरोना पैंडेमिक चल रहा है, इस समय तो बहुत अच्छे अच्छे लोगों को परिवार का कीमत समझ में आ गया, क्योंकि कोई भी बीमार हो रहा है तो उसके साथ 2-3 लोगों की अवश्य ज़रूरत पड़ रही है। और जो लोग अपनी सिंगल फैमिली है, बहुत से लोग क्या नाम है, समय पर इलाज उनको नहीं मिल पा रहा। पैसा रहते हुए भी व्यक्तियों का सहयोग न होने की वजह से उनका यथोचित इलाज नहीं हो पा रहा है। आज जिनके पास अगर कम ही पैसे हैं, पैसे का संसाधन कम है, लेकिन अगर उनके साथ लोग खड़े हैं तो क्या हो रहा है कि उनका अच्छा इलाज हो जा रहा है। या बहुत बार बहुत सी चीज़ें होती हैं जिसमें कई लोगों की आवश्यकता होती है, तब लोगों को परिवार का अर्थ जो होता है वह समझ में आ जाता है। लेकिन तो हमारा कुल मिला के ये है कि हमारा कोई भी ऐसा कार्य नहीं होना चाहिए जो परिवारों के हित को ठेस पहुँचाए। हमेशा कोशिश ये करना चाहिए कि हमारा हर एक कार्य ऐसा हो जो परिवार को
दिन पर दिन क्या करें, मजबूत करें। और हम परिवार को जितना ज़्यादा मजबूत करेंगे, वो जितना ज़्यादा हम पारिवारिक रूप में संगठित रहेंगे, हमारे लिए वो क्या रहेगा, उतने ज़्यादा आपका बेनिफिशियल रहेगा। क्योंकि परिवार ही आपकी समाज की इकाई है। आजकल सभी लोग देख रहे हैं कि बहुत से परिवारों में या अक्सर परिवारों में क्या हो रहा है, विखंडन हो रहा है। विखंडन का सबसे बड़ा कारण ये है कि लोग व्यक्तिगत स्तर पर क्या हो रहे हैं, स्वार्थी होते जा रहे हैं, व्यक्तिगत स्तर पर स्वार्थी हो जा रहे हैं। लेकिन पारिवारिक एकता बनाए रखने के लिए आपको व्यक्तिगत स्वार्थों से ऊपर सोचना पड़ेगा। व्यक्तिगत स्वार्थों से क्या होगा, ऊपर सोचना पड़ेगा। और अगर किसी कार्य द्वारा अगर थोड़ा बहुत कोई हानि भी हो रही है, उसको भी आपको सहने की क्षमता होनी चाहिए। या बड़े बुजुर्ग आपको कोई डांट दे, चाहे कोई कुछ कहे, तो उसको भी आपके अंदर क्या होनी चाहिए, क्षमता होनी चाहिए। अर्थात आपके अंदर पारिवारिक संबंधों को बचाए रखने के लिए क्या होना चाहिए, सहनशीलता होना चाहिए। आजकल लोगों में जो सहनशीलता का गुण है वो दिन प्रतिदिन क्या हो रहा है, कम हो रहा है। लेकिन हमें क्या होना चाहिए, कोशिश ये चाहिए कि हम सहनशील बने। क्या करें, हम सहनशील बने। सहनशीलता का जितना अधिक गुण रहेगा, उतने ज़्यादा हमको पारिवारिक स्तर पर चाहे व्यक्तिगत स्तर पर सामंजस्य बनाने में क्या होगी, आसानी होगी। लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि लोग सहनशील नहीं हो रहे हैं। बच्चों को भी कुछ ऐसी शिक्षा नहीं दी जा रही है कि वो सहनशील हो सके। लेकिन हम अगर बड़े बुजुर्ग हैं परिवार के, तो हमारी यह नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम क्या करें, बच्चों में चाहे स्वयं में सहनशीलता का गुण उत्पन्न करें। अगर हम स्वयं सहनशील होंगे तो हमारा देखा देखी क्या होंगे, परिवार के जो छोटे बच्चे हैं वो भी सहनशील होंगे। तो पारिवारिक स्तर पर सामंजस्य के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपका क्या है, आपका व्यवहार और आपकी सहनशीलता। मतलब आप किसी प्रकार से भी इस तरह का व्यवहार न करें कि परिवार के किसी सदस्य को भी क्या है, किसी प्रकार का कष्ट हो। और ख़ासकर भावनात्मक रूप से कोई भी कष्ट न हो। मतलब सबकी भावनाओं को क्या करना चाहिए, आपको देखना चाहिए कि आपके व्यवहार से चाहे आपके कार्य से किसी की भी भावनाएं क्या हो, आहत न हो। कोशिश ये करना चाहिए कि आपका कार्य ऐसा है कि जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा परिवार के लोग आपसे क्या रहें, प्रसन्न रहें। किसी की भी भावनाएं या किसी की भी फीलिंग, उसको आप डिस्ट्रॉय मत कीजिए। यानी उनके साथ क्या बोलते हैं, भावनाओं को उनको क्या करना चाहिए, ठेस नहीं पहुंचना चाहिए। हमारी मैक्सिमम कोशिश यही रहनी चाहिए कि किसी की भावनाओं को हमको ठेस न पहुंचे, किसी भी प्रकार का किसी प्रकार की हानि न हो। और चाहे बड़े हों चाहे बुजुर्ग हों, सभी में क्या होना चाहिए, सहनशीलता का भी गुण होना चाहिए। अगर हम चीज़ों को सहना सीख लेंगे तो यकीन मानिए कि पारिवारिक स्तर पर हमारा जो तालमेल रहेगा वो बहुत ही बढ़िया रहेगा। आजकल लोगों में क्या है, सबसे ज़्यादा कमी यही हो रही है कि सहनशीलता की कमी है। कि अमुक व्यक्ति ने हमको क्या कह दिया, चाहे उसने हमको ऐसा क्यों कह दिया। ठीक है, उन परिस्थितियों का आप विश्लेषण कीजिए कि उस परिस्थितियों में किसी ने आपका क्या कहा। या अगर कोई चीज़ सहने लायक है तो परिवार की एकता के लिए क्या करिए, उसको भूल जाइए। नहीं तो अगर तो किसी भी चीज़ को, चाहे किसी के व्यवहार को अगर आप दिल से लगाए रहेंगे, तब पारिवारिक एकता या पारिवारिक तालमेल बनाए रखना क्या है, वो मुश्किल है। तो हमें यह कोशिश करना चाहिए कि पारिवारिक स्तर पर तालमेल के लिए हमको चीज़ों को थोड़ा सा इग्नोर करना भी सीखना चाहिए। अगर हम इग्नोर नहीं करेंगे, हर चीज़ बात को दिल से लगा लेंगे, तो पारिवारिक एकता बनाए रखना क्या हो जाएगा, थोड़ा मुश्किल कार्य हो जाएगा। और मुश्किल कार्य हो जाएगा। और हर स्तर पर हमको क्या होना चाहिए, सहनशीलता का परिचय कर देना चाहिए। मतलब पारिवारिक एकता के लिए सहनशील होना क्या है, बहुत ही आपका आवश्यक है। अगर आप सहनशील नहीं हैं तो निश्चित रूप से पारिवारिक एकता में क्या होगा, दिक्कत होगी। और जो परिवार सहनशील, सभी व्यक्ति सहनशील होते हैं, उनका परिवार हमेशा क्या रहता है, अखंड रहता है। लेकिन जिन परिवारों में सहनशीलता की कमी होती है, वह परिवार क्या होते हैं, आपके अखंड नहीं रहते हैं। वो परिवार क्या होते हैं, आपके बिखर जाते हैं। वो परिवार क्या होते हैं, आपके बिखर जाते हैं। तो अतः यह बहुत ज़रूरी है
आप पारिवारिक स्तर पर क्या रहे, सहनशील रहे। जो किसी भी समाज में, चाहे आपका व्यक्तिगत स्तर पर भी सहनशीलता बहुत आवश्यक है। अगर आप सहनशील हैं तो निश्चित रूप से यकीन मानिए कि आपका पारिवारिक तालमेल जो रहेगा वो सर्वश्रेष्ठ रहेगा। सर्वश्रेष्ठ रहेगा मतलब कि किसी भी पारिवारिक स्तर पर तालमेल बनाए रखने के लिए यह बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप सहनशील हों। हर स्तर पर आप सहनशीलता का परिचय दें। अगर आप सहनशील रहेंगे तो निश्चित रूप से क्या हो रहेगा, आपका परिवार हमेशा जुड़ा हुआ रहेगा, संयोजित रहेगा और आप बड़े से बड़े लक्ष्य को क्या करेंगे, बहुत ही आसानी के साथ क्या कर लेंगे, पार कर जाएंगे। और अगर आपके अंदर सहनशीलता नहीं है तो क्या होगा, पारिवारिक स्तर पर आपका जो तालमेल रहेगा वो गड़बड़ हो जाएगा। यानी कि सबसे मेन चीज़ आपका क्या है, सहनशीलता है कि हमेशा सहनशील बनिए। किसी भी बातों को भी बहुत ज़्यादा आप दिल से न लगाइए, हमेशा क्या रहिए, थोड़ा सा कूल माइंड रहिए या सहने की क्षमता अपने अंदर क्या करिए, रखिए। अब तीसरा पॉइंट हमारा आता है, तीसरा पॉइंट आता है सामाजिक। तो सामाजिक स्तर पर तालमेल का मतलब ये कि सामाजिक रूप से भी हम इस प्रकार का तालमेल बनाए रखें कि हमको सभी को हम इतना सम्मान दें कि लोग भी हमें सम्मान दें। मतलब कि हमारा हर तरह का कार्य जो भी रहे वो इस प्रकार का रहे कि समाज को इकट्ठा रखे, या ये कहिए कि एकत्रित रखे। हमारा कोई भी व्यवहार या वक्तव्य ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम सामाजिक रूप से कहीं से भी कमज़ोर हो। मतलब कि किसी को भी हमको कोशिश करना चाहिए कि जातिगत जो भी टिप्पणी है या जातिगत जो भी आपका अगर कोई आपका व्यवहार है तो वो कोशिश होना चाहिए कि वो आपके अंदर बिल्कुल नहीं है। और सामाजिक समरसता के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि किसी प्रकार की भी किसी की धार्मिक भावनाएं क्या हो, आहत ना हो। सबसे ज़्यादा सामाजिक ताना बाना तभी बिगड़ता है जब किसी की धार्मिक भावनाएं क्या होती हैं, आहत होती हैं। तो इस प्रकार सामाजिक रूप में हमें यह कोशिश करनी चाहिए कि कोई भी हमारा जो ये है कोई भी हमारा जो आपका व्यवहार है वो हमें कोशिश ये करना चाहिए कि हम सामाजिक ताना बाना बना रहे। मतलब किसी की भी धार्मिक भावनाएं क्या हो, आहत ना हो। मतलब कि कोई भी अपने तरीके से कहीं भी अगर पूजा करना चाहता है, कोई भी अर्चना करना चाहता है या कोई भी धार्मिक अनुष्ठान करना चाहता है तो उसकी क्या रहे, समाज में उसको पूरी की पूरी क्या रहे, छूट रहे। यानी कि सामाजिक रूप से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि हमारा कोई भी कार्य ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे कि किसी की भी भावनाएं क्या है, सामाजिक रूप से या मतलब धार्मिक रूप से आहत हो। जिससे कि बहुत से जगह ऐसे होते हैं कि सामाजिक रूप से तालमेल के लिए पता चलता है हिंदू मुस्लिम जो हैं वो साथ साथ एक ही आपके धार्मिक स्थल पर पूजा करते हैं, या होली के समय मुस्लिम भी आपका होली खेलते हैं, ईद के समय हिंदू भी अपना उनका ईद मनाते हैं। तो इस प्रकार से सामाजिक समरसता बनी रहती है। मतलब कि सामाजिक समरसता बनाने के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आपका क्या है कि किसी की भी धार्मिक भावनाएं, मतलब कि जो उसकी रिलीजियस भावनाएं हैं वो किसी प्रकार से भी आहत न हो। और किसी भी प्रकार से हमें क्या होना चाहिए, धार्मिक टिप्पणियों से क्या होना चाहिए, बचना चाहिए। मतलब किसी को भी हम धार्मिक रूप से कुछ न कहें, हमेशा धार्मिक टिप्पणियों से बचना चाहिए। और ये कोशिश करना चाहिए कि समाज में हम किसी प्रकार का भी कोई भी अफवाह न फैलाएं, खासकर धर्म से संबंधित अफवाह तो बिल्कुल न फैलाएं। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो सामाजिक संस्था उसी समय बिगड़ती है जब हम अफवाहों के ऊपर क्या करते हैं, ध्यान देते हैं। अगर हम अफवाहों के ऊपर ध्यान न दें और अपने दिमाग का प्रयोग करें या संयम का प्रयोग करें तो निश्चित रूप से सामाजिक जो ताना बाना है या सामाजिक जो समरसता है वो आपकी क्या रहेगी, बनी रहेगी। लेकिन अगर हम कुछ उग्रवादी टाइप के तत्वों या जो असामाजिक टाइप के तत्व हैं उनके बहकावे में आ गए और उनकी बातों को हम ध्यान देने लगे तो निश्चित रूप से जो हमारा सामाजिक ताना बाना है वह क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो सामाजिक ताने बाने के लिए
सबसे ज़्यादा ज़रूरी यहाँ पे यह है कि किसी प्रकार का भी कोई भी धार्मिक आप किसी के ऊपर टिप्पणी न करें, या कोई भी धार्मिक इस तरह का जो भी प्रोपेगेंडा लोगों द्वारा चलाया जाता है उससे बच के रहें। किसी भी प्रकार का आपका जितना भी सामाजिक ताने बाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि किसी के प्रकार की अफवाहों में ध्यान न दें। कोई भी, जैसे कभी कभी कुछ शरारती तत्व होते हैं, वो सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने के लिए बहुत प्रकार के क्या करते हैं, आपके सोशल मीडिया चाहे अन्य जगहों पर क्या करते हैं, अपना वो प्रोपेगेंडा चलाते हैं। तो उस प्रोपेगेंडा से क्या होना चाहिए, आपको हर तरह से कोशिश करना चाहिए कि बचना चाहिए। उस प्रोपेगेंडा से कोशिश करना चाहिए कि आपका बचना चाहिए, मतलब कि हमारा व्यवहार इस प्रकार का हो कि सामाजिक ताना बाना बना रहे। और दूसरा ये कोशिश करना चाहिए कि किसी भी व्यक्ति विशेष पर जातिगत टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि किसी भी व्यक्ति विशेष पर जब हम जातिगत टिप्पणी करते हैं तो भी हमारा जो सामाजिक ताना बाना है वह क्या होता है, आपका खराब हो जाता है। तो सामाजिक ताना बाना बनाए रखने के लिए यह बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप क्या करें, किसी प्रकार की भी जातिगत टिप्पणी से भी कोशिश करना चाहिए कि बचना चाहिए। जातिगत टिप्पणी से भी कोशिश करना चाहिए कि हमें बचना चाहिए। अगर हम जातिगत टिप्पणी किसी पे नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से जो हमारा सामाजिक ताना बाना रहेगा वह क्या रहेगा, बना रहेगा। तो कोशिश हमें यही करना चाहिए, किसी प्रकार का भी जातिगत टिप्पणी से अपने आप को बचाना चाहिए, या असामाजिक तत्वों द्वारा जो भी कोई अगर प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है तो उससे भी बचकर रहना चाहिए। और हमारा व्यवहार ऐसा रहना चाहिए कि सामाजिक ताना बाना आपका क्या रहे, सबका बना रहे। किसी भी असामाजिक तत्व के वो ज़्यादा चलाए प्रोपेगेंडा में क्या नाम है, हमको नहीं फंसना चाहिए। अपने स्वयं विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए कि हाँ ये चीज़ सही है या ये चीज़ क्या है आपकी गलत है। मतलब अपनी स्वयं बुद्धि का भी क्या होना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए। अगर हम अपनी स्वयं बुद्धि का प्रयोग करेंगे तो आप खुद देखेंगे कि क्या होगा, किसी भी असामाजिक तत्व द्वारा चलाए गए प्रोपेगेंडा से हमेशा क्या हो जाएगा, आप बचे रहेंगे। लेकिन अगर उनके आप झांसे में आ गए तो निश्चित रूप से आपका जो सामाजिक ताना बाना है वह क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो सामाजिक ताने बाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि जो भी आपके असामाजिक तत्व हैं उनके द्वारा जो चलाए आपके प्रोपेगेंडा है उससे हम बचे रहें। और आजकल के समाज में तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी चीज़ का अफवाह बहुत जल्दी उड़ जाता है। कहीं भी कुछ होता है तो लोग तुरंत कह देते हैं कि इस धार्मिक समूह ने उसके ऊपर हमला कर दिया, चाहे इतने लोग मारे गए उतने लोग मारे गए। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि उनका आप पड़ताल कीजिए, ये नहीं कि उसी में आप उनके द्वारा जो प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है उसी में बह जाइए। उसमें अगर आप बह गए तो निश्चित रूप से क्या हो जाएगा, आपको लिए प्रॉब्लम होगी, और जो सामाजिक ताना बाना होगा वो भी छिन्न भिन्न हो जाएगा। और सामाजिक ताना बाना भारत का ऐसा है कि अगर एक बार छिन्न हो गया तो फिर उसको मेंटेन रखना क्या होता है, बहुत ही दिक्कत होता है। तो हम कोशिश ये करनी चाहिए कि हमारा सामाजिक जो ताना बाना हो वह क्या हो, खराब ही ना हो। तो उसको हमारे बचाए रखने के लिए समाज के सभी वर्गों की क्या होती है, बहुत ही ज़रूरत होती है कि जो उनका सामाजिक ताना बाना है वह क्या रहे, आपका बना रहे। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारा जो सामाजिक ताना बाना रहे वह क्या है, बहुत ही आपका ज़रूरी है। अब चौथा पॉइंट हमारा आता है, चौथा पॉइंट आता है हमारा प्राकृतिक स्तर पर। प्राकृतिक स्तर पर हमारी क्या कोशिश रहनी चाहिए कि कैसे हमारा जो सामाजिक ताना बाना रहे वह बना रहे। तो सामाजिक स्तर पर, प्राकृतिक स्तर पर ताना बाना हमारा ऐसा बना रहे कि हमारा कोई भी कृत्य ऐसा न हो कि जो कि हमारे नेचर अथवा प्रकृति को क्या करे, किसी प्रकार का भी नुकसान पहुंचाए। मतलब कि हमें ज़्यादा क्या होना चाहिए, तालमेल बनाए रखने के लिए प्राकृतिक स्तर पर किसी भी प्रकार से हमारा कृत्य ऐसा नहीं होना चाहिए जो हमारी प्रकृति को नुकसान पहुंचाए। यानी कि ज़्यादा हमें क्या करना चाहिए, वृक्षारोपण करना चाहिए, और कोशिश ये करनी चाहिए कि हमारे आसपास ज़्यादा हरियाली अथवा ग्रीनरी हो। अगर हम इस तरह से कोशिश करेंगे तो क्या होगा कि हम प्राकृतिक रूप से भी तालमेल बनाए जाएंगे। और हमारा पूरा स्वभाव यही होना चाहिए,
सर्वे भवन्तु सुखिनः, मतलब कि सभी सुखी रहे, सभी प्रसन्न रहे। अगर हम सभी समाज में सब प्रकृति में सभी सुखी और प्रसन्न रहेंगे तो निश्चित रूप से क्या होगा कि हम उनके साथ साथ हम भी क्या रहेंगे, आपका प्रसन्न रहेंगे। सभी प्रसन्न अगर रहेंगे तो उनके साथ साथ क्या करेंगे, हम भी आपका प्रसन्न रहेंगे। और मतलब कि सबकी खुशी में भी ही अपना खुशी समझना चाहिए। और हमारा मूल मंत्र ही होना यही चाहिए, सर्वे भवन्तु सुखिनः, मतलब कि सभी सुखी रहे। हमारा बात व्यवहार ऐसा रहे कि किसी की भी हमारी बातों से किसी को भी क्या हो, किसी प्रकार का कष्ट न हो, किसी प्रकार का कोई भी दुख न हो। हमेशा हमें कोशिश करना चाहिए कि कोई भी हमारा कार्य ऐसा न हो जिससे कि हमको प्रकृति का नुकसान हो। मतलब कि ज़्यादा हमें क्या करना चाहिए, कोशिश ये करना चाहिए कि हमें वृक्षारोपण पर ध्यान देना चाहिए ताकि हमको ज़्यादा प्राणवायु या ऑक्सीजन मिल सके। और जितने ज़्यादा हम वृक्षारोपण पर या इन सब चीज़ों पर ध्यान देते हैं उतने ज़्यादा हम सामाजिक रूप से प्राकृतिक रूप से क्या करेंगे, मजबूत करेंगे। और प्राकृतिक रूप से तालमेल का एक मूल मंत्र ही होना चाहिए, सर्वे भवन्तु सुखिनः, मतलब कि सभी का कल्याण हो और सभी क्या रहें, सुखी रहें। और अगर सभी सुखी रहेंगे या सभी का कल्याण होगा तो उनके साथ साथ क्या होगा, आपका भी कल्याण होगा। यानी कि प्रकृति अगर हमसे खुश रहेगी तो प्रकृति भी हमको क्या करेगी, खुश रखेगी। प्रकृति भी हमको खुश रखेगी। तो यह बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका सदैव खुश रहने के लिए प्राकृतिक रूप से भी हम सक्षम हो। प्राकृतिक को हम दिन प्रतिदिन क्या करें, समृद्ध बनाएं। और अगर हम प्रकृति को समृद्ध बनाएंगे तो प्रकृति भी हमें क्या करेगी, समृद्ध बनाएगी। तो एक मूल मंत्र इसी यही रहना चाहिए कि आपका सर्वे भवन्तु सुखिनः। तो आशा है कि जीवन के विभिन्न स्तरों पर आपका तालमेल, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।